अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। जी मिस, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा गर्ल्स, आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स कर लिए हैं? कोई इसमें डिफिकल्टी? नो मिस, इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आई, लेकिन मिस जो हमने बीसीजी मैट्रिक्स बनाया है जो जेयूडब्ल्यू का, तो वो हमारा जो प्रीवियस हमने मैट्रिक्स बनाया था एग्रेसिव स्ट्रेटजीज के हिसाब से, ठीक है। तो वो उसी में लाई कर रहा है। तो मिस स्ट्रेटजीज तो फिर दोनों की सेम ही होंगी, हम अलग अलग तो नहीं बनाएंगे ना। नहीं नहीं, आपको यही तो लेकर आना है कि कौन सी सारे मैट्रिसेस के अंदर कॉमन स्ट्रेटजीज हैं, और वो इन दी एंड पर हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेटजी बचेगी, वो सारी जो है ना सॉर्ट डाउन होती जाएगी। ठीक है मिस। ठीक है, और कोई इशू किसी को? नो मिस। ठीक है, ओके। फिर हम आज जो है, आप लोगों ने देखा होगा एलएमएस पे मैंने एक स्लाइड्स दी हुई है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, वो करते हैं आज हम, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब तक हम लोग जो काम कर रहे थे वो हमने किया था स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का। अब हमारे पास आएगा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन का, फिर हमारे पास आएगा इवेल्युएशन का, और फिर कंट्रोलिंग का। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन को पहले हम पढ़ते हैं। क्या समझ में आता है? व्हाट इज द स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन? मिस जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई हैं उन पे वर्किंग स्टार्ट करना। वेरी गुड हिफ्जा, आप? मिस वही, जैसे कि जो हमने गोल अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, अपनी वीकनेस को कम करने के लिए, उस पे उस प्लान को जो है वो एग्जीक्यूट करना, उन स्ट्रेटजीज वेरी को गुड, फिर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना। very good. Strategy implementation is a term used to describe activities within an organization to manage the execution of a strategic plan. Why the word is used within an organization? मिस क्योंकि स्ट्रेटजीज तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही इम्प्लीमेंट होंगे ना। क्यों आउटसाइड क्यों नहीं हो मिस क्यों सकता? मिस क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करेगी। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे पास जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर अनकंट्रोलेबल। ऑर्गेनाइजेशन उनको नहीं कंट्रोल कर सकती। ऑर्गेनाइजेशन जो अपने इंटरनल मैटर्स है, इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं, उनको जो है वो कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, अब फर्दर ये कह रहे हैं स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ चूजन स्ट्रेटेजीज into organizational action so as to achieve strategic goals and objective. Organizational structure, control system and culture to follow strategies that lead to competitive advantage and a better performance. Special value developing task and roles. अच्छा, implementation में क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले ये बताओ। हमने कहा कि स्ट्रैटेजी हमने बनाई, ठीक है, हमने बहुत अच्छा सा एनालिसिस किया, सॉर्ट, उसके बाद हमने स्ट्रैटेजीज को डेवलप किया, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब एक्चुअली स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होगी कैसे? व्हाट इज द प्रोसेस? मिस जैसे अगर हर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए अलग तरीके से काम करना होता तो वो अलग तरीके से स्ट्रेटजीज पे काम करेंगे। तो जब नहीं तो अपने कैसे ना? अपनी यस मिस। मिस हर किसी के अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग डिफाइन कर दी जाएंगी। ठीक है, और विनेश आप बताइए। और पूरा फ्लो बना दिया जाएगा, मतलब पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि इसके थ्रू हम ये स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, स्ट्रेटजीज बना तो दी, स्ट्रेटजीज का अप्रूवल कौन देता है? मिस ये मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट इसको दे देती है, और फिर मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है कि इसको किस तरीके से डिवाइड करना है कि कौन सा काम कौन करेगा, कितने टाइम पीरियड में करेगा, कौन कौन सा टारगेट्स होने चाहिए, एंड हाउ दीज टारगेट्स कैन बी अचीव। अब इम्प्लीमेंट, ये सारा प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ रहा है। अब मैनेजर्स का काम होता है कि वो ये डिसाइड करें कि जो भी इनको एक स्ट्रेटजी दी गई है, उस जो टास्क दिया गया है,
वो अगर 1 साल का टास्क है तो वो मंथली में किस तरीके से डिवाइड होगा, मंथली काम जो है वो वीकली काम में किस तरीके से डिवाइड होगा। फिर उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंटल वाइज टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फिर जब डिपार्टमेंट वाइज हो जाते हैं तो फिर एम्प्लॉय वाइज जो है वो चीज़ों को असाइन किया जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज एक मार्केटिंग को टास्क दिया गया है कि उन्होंने इस दफ़ा सेल्स को बूस्ट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, तो सेल्स को बूस्ट करना है। अब सेल्स को बूस्ट करना है तो उन्होंने क्या किया कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो उन्होंने बता दी। ठीक है जी, हम लोग जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा इस दफ़ा डिस्काउंट नहीं देंगे, बल्कि हम जो है वो अपनी मार्केटिंग कैंपेन को ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि लोग जो है वो ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट को सुने और उसके बारे में मालूम हो। उन्होंने कहा कि हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा देंगे। अब उन्होंने मीडियम चूज़ किया, उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे या हम इवेंट्स के अंदर जाके इवेंट्स को स्पॉन्सर करेंगे, वहाँ पर जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या है, ये सारी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये अभी एक तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम दे दिया गया है। अब इसी तरीके से हमारे पास अगर मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर भी हमारी अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारे पास प्रोडक्शन इतनी है, ऑन टाइम अवेलेबल है कि हम उसको मार्केट के अंदर सप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अब इसके लिए हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग टारगेट्स होंगे कि आपने वीक में कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। उसके बाद सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करना, कितनी उनकी जो है वो मार्केट के अंदर सप्लाई भी होनी चाहिए। अब ये सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को भी एक चीज़ दी हुई है। इसी तरीके से अब हमारे पास अगर प्रोडक्शन करनी है, वी नीड्स फंड एज वेल। तो फंड के लिए जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी एक अलग काम दिया हुआ है कि बजट उनको बनाना है कि हमारे पास जो है वो अगर इतनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास क्या जो है इतना फाइनेंस भी अवेलेबल है, या हमने सारी फाइनेंस को जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अंदर रख दिया है और हमारे पास वर्किंग कैपिटल कोई नहीं है। वर्किंग कैपिटल है तो जिस टाइम के ऊपर हमें नीड है उस टाइम पे हमारे पास कैश अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पास क्या है, सब इंटरकनेक्टेड है। एक एक अगर डिपार्टमेंट थोड़ा सा डिले करता है तो हमारे पास पूरी चेन डिले होती है। सही है, तो ये हमारे पास होता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, जिसके अंदर होता है कि हर डिपार्टमेंट को, हर एम्प्लॉय को अलग अलग टास्क सेट कर दिया जाता है, अलग अलग टारगेट्स दे दिए जाते हैं और फिर वो उनको अचीव करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द एंड ये कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, कोई इशू गर्ल्स, कोई सवाल? नो मिस, सब क्लियर है। ठीक है, नो मिस। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम 1 साल बाद देखेंगे कि हमारे पास जो है वो रेवेन्यू जो टारगेटेड था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। हमें कंट्रोल रखना होता है कंटिन्यूसली कि हमारे पास जो स्ट्रेटजीज थी वो एज पर द नीड इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं या नहीं। ठीक है, अब हर चीज़ जो है हमारे पास या तो फाइनेंशियल भी होती है और नॉन फाइनेंशियल भी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, मोटिवेशनल इंसेंटिव्स। ये किसको दिए जाएंगे मोटिवेशनल इंसेंटिव्स? मिस स्टाफ को। कैसे? मिस अगर हम कोई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उनका मोरल हमें हाई चाहिए होगा। तो जब तक हम कुछ उन्हें इंसेंटिव्स देंगे, उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे किसी भी सेंस में, मतलब मिस ब्राइट फ्यूचर, अगर जिसमें हम सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में उनको इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, मिस वैसे भी हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे स्पीच के थ्रू या लीडर्स की एग्जांपल सेट करके भी उनको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो अपना काम इफेक्टिव वे में परफॉर्म करें। लीडर्स की एग्जांपल सेट क्या मतलब हुआ? मतलब मिस बड़ी कंपनीज की या जो हमसे आगे हैं उस उनसे इंस्पायर करके, या हिस्ट्री भी होती है हमारी। ओके, मिस हम उनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं उनके पास्ट एक्सपीरियंस से कि आपने इतना अच्छा काम करा था, तो अब आप ये स्टडीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो आप उम्मीद है कि आप और अच्छा काम करेंगे। इस तरीके से अप्रिशिएट भी कर सकते हैं मिस, जैसे ठीक है। फिर मोरल कंपनी बढ़ाने को के लिए। बेनिफिट होगा तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज भी बेनिफिट यस लेंगे मिस। उससे। अच्छा, आपने कहा कि हम बेनिफिट जो है वो मॉनेटरी भी होंगे और नॉन मॉनेटरी भी होंगे। ठीक है, तो मॉनेटरी में तो आगे हमारे पास हमने उनको जो है बोनसेस दे दिए, उनका कमीशन का रेट अच्छा कर दिया, सैलरीज अच्छी बढ़ा दी, प्रमोशंस हो गए। लेकिन तो यस ये बस काफी तो है, फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स की क्या जरूरत है? मिस, लेकिन हर चीज हम
पैसों में काउंट नहीं कर सकते ना, कुछ हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन और रिकग्निशन भी ज़रूरी होती है। जैसे हम एनुअल इवेंट्स होते हैं तो उसमें एम्प्लॉयज़ ऑफ द ईयर के अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके थ्रू भी उनकी लर्निंग भी इंक्रीज हो रही होती है और फिर उनमें और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन भी आती है इस तरीके से। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, सिर्फ ये रिकग्निशन जो है वो सिर्फ अवार्ड या सर्टिफिकेट देने से ही होती है? आप ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनसे ये कहें कि आपने अगर ये काम भी अच्छा किया है तो आप जो है वो उनके अंदर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर उनको एक टास्क और या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और दे दी जाए कि आप जो है ये अगर इतना अच्छा काम संभाल रहे हैं तो दूसरा काम भी आप अच्छा से संभाल लेंगे, तो क्या ये रिकग्निशन में आता है या नहीं आता? यस मिस, ये भी आ सकता है, क्योंकि मिस इससे दूसरे एम्प्लॉयज भी देखेंगे। मिस आपको मिस ये शो कर रहा होता है कि आपके एम्प्लॉयर का आप पर ट्रस्ट ज्यादा है, तो जब भी वो आप पे भरोसा करके आपको एक टास्क के साथ दूसरा टास्क भी वो दे रहे हैं आपको। ठीक है। अच्छा बिनेश, आप क्या कहती हैं इस पे? यस मिस, इस तरह भी हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब दूसरे इंस्पायर होते हैं, मतलब वो खुद उसको एम्प्लॉय को खुद भी मोटिवेशन मिलती है कि मतलब मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे बॉस, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। मिस ये भी एक मोटिवेशनल। अच्छा, मॉनेटरी बेनिफिट के अंदर मैंने अभी जो काउंट करवाए वो था इंक्रीमेंट, बोनस और क्या कहते हैं ये प्रमोशंस, ठीक है? तो बस क्या यही चीजें आती हैं? इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? या कोई और फैसिलिटीज या कोई इंसेंटिव्स ऐसे हैं जिनकी बेसिस पे लोग जो है वो जॉब स्विच करते हैं? मिस हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह जो ये होती हैं और ये आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ यस जगह के मिस। ऊपर जो है वो बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट किया जाता है इसी तरीके मिस से। घर वगैरह भी दे जाते होते हैं। एग्जैक्टली आपको ये अकोमोडेशन दी जाती है। इसी तरीके से यस मिस। बहुत जगह पे इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ होती हैं, और कुछ जगह के ऊपर जो है हमारे पास फंड जो होता है, प्रोविजनल फंड या पेंशन फंड जो होता है, इनकी बेसिस के ऊपर भी लोग जॉब स्विच करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इंश्योरेंस भी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमारे पास आ जाती है। अच्छा, आगे आ जाता है फीडबैक। फीडबैक का ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल सिस्टम से क्या ताल्लुक है? जी हिफ्जा। मिस फीडबैक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना मिस। अगर जैसे अगर हम अपने अप्लाइन से फीडबैक नहीं लेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि उनके इश्यूज़ क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो सही वे में काम कर भी रहे हैं, जो हमने उनको स्ट्रैटेजी असाइन करी है उनको समझ भी आ रही है या नहीं। तो मिस इस तरीके से हम कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को। तो लेकिन ये सारे काम तो टॉप मैनेजमेंट भी डिसाइड कर सकती है ना, वो भी तो नीचे से उठ के ही ऊपर गई है तो उसको ज्यादा अच्छे से पता है। लेकिन मिस इंडिविजुअल हर डिपार्टमेंट के तो अपने अलग अलग इश्यूज हो रहे होते हैं ना मिस। टॉप मैनेजमेंट तो अपर लेवल का देख रही होती है। और नूरा, आप क्या कहती हो? यस मिस, टॉप मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा डेप्थ में उनको नॉलेज नहीं होती मिस, उनके पास ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होती, तो जिसकी वजह से मिस उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन वैसे भी नहीं होती, तो वो हर चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकते उसमें। जो हमारे पास वर्कर जो नियर टू वर्क होता है ना, वो ज्यादा अच्छे से देख रहा होता है कि यस मिस। यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, तो वो जो आपको फीडबैक देगा दैट इज मोर रिलायबल। टॉप मैनेजमेंट के पास ये चीजें होती तो हैं, वो इन चीजों से गुजरे तो होते हैं, बट हर हर टाइम की रिक्वायरमेंट, हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और नीड्स जो है वो डिफरेंट होती है। हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, हमारे पास कस्टमर का टेस्ट बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है, हमारे पास कंपटीशन मार्केट के अंदर बहुत स्पीड से तेज हो रहा है। तो वी कैन नॉट से कि हमारे पास जो हमने अगर अगर पिछली दफा कोई काम किया था या आज से 2 साल पहले कोई काम किया था तो वो एज इट इज आज भी होगा। नो, वो एक एक्सपीरियंस जरूर था बट थिंग्स हैव चेंज, तो हमारे पास ये भी एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है जिसकी बेसिस के ऊपर so those people who are near to work they can give you more accurate feedback। तो इस वजह से इनका फीडबैक लिया जाता है कि अगर देयर इज अ नीड फॉर चेंज इन वर्किंग मेथड या देयर इज अ नीड फॉर चेंज इन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, तो उसको जो है वो सही किया जा सके ताकि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है इन द एंड वो अचीव करना हमारा टारगेट होता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस क्या होती है? जी बिनेश। मिस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, मिस कंट्रोल सिस्टम हमारा अगर अच्छा होगा, हम हर चीज़ को अच्छे से
देख रहे होंगे, मेंटेन रख रहे होंगे, तो मिस हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बेटर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब हमें हर पता चल रहा होगा कि हर डिपार्टमेंट से क्या इशू आ रहा है, उसको टाइम से टाइम रिजॉल्व करेंगे, तो मिस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, किन किन एस्पेक्ट्स में मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास हमारी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या देयर इज अ नीड टू चेंज सम थिंग्स? मिस टास्क टाइम से हो रहा है या नहीं हो रहा, और मिस इसके अलावा पास से कंपेयर करेंगे कि मतलब पास से ज्यादा रेवेन्यू हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, सक्सेस ज्यादा हो रही है नहीं हो रही, मिस इस चीज से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, मिस और फीडबैक भी तो फीडबैक क्या? मिस फीडबैक के थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं। और ठीक है, आपने कहा एक तो ये कि हमारे टास्क टाइमली होंगे, फिर आपने कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और मिस एम्प्लॉय टर्नओवर भी देख सकते हैं कि मतलब वेरी अगर नाइस, हमारे एम्प्लॉय का टर्नओवर ज्यादा है तो मीन्स वो खुश नहीं है। वेरी नाइस। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमारे पास बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारा डिस्क्राइब करेगा कि हमारा जो है वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है और फोकस ऑन वर्क है या नहीं है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ही अच्छा नहीं है, दैट मीन्स अभी तो हमें देयर इज अ नीड कि हम अपने लोगों को जो है कन्विंस करें कि आपको किस तरीके से काम करना है, कि दिस वर्क प्लेस के अंदर जो इशू आ रहे हैं पहले उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या हो सकता है? जी किरण। Kiran, can you hear me? Okay, Noor. मिस इसमें हम जैसे विनीश ने कहा टास्क से मैच करके देख सकते हैं, तो इसमें मिस हम जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं, जिनके लिए हमने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, वो किस हद तक अचीव हो चुके हैं या हमने उस पर कितनी वर्किंग कर ली है, तो हम उससे मैच करके भी देख सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कहाँ पे लाई कर रही है, अच्छा, उसमें वैल्यूज इम्प्रूवमेंट क्या होती आई है? है या नहीं आई है। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज इसके जो ऑर्गेनाइज एथिक्स कोर्स होते हैं मिस वो चीज यस, हमारी एग्जैक्टली, वैल्यूज। ठीक है, एथिक्स। अच्छा, एथिक्स क्या एथिक्स होता है? मिस डूज एंड डोंट्स में जो आपको बता रहे होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या। जैसे कोई कॉमन एग्जांपल दो, क्या क्या हो सकता है? जेंडर बायसनेस होती है, कास्ट यस बेसिस मिस, के ऊपर बायसनेस होती है, ट्राइब लिस्ट। ट्राइब्स के ऊपर बायसनेस होती है। तो ये बायसनेस किस तरीके से होती है, पता कैसे चलता है कि बायसनेस हो रही है? एक तो हमारे पास सबसे मेन तो जेंडर पे ही आती है मिस। सेकंड आपके मिस कुछ लोग होते हैं जो मिस, ये आप एम्प्लॉयर की तरफ से पूछ रहे हैं, एम्प्लॉय की तरफ से पूछ? एम्प्लॉय के सेंस में, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मिस। सेकंड जो अगर मतलब कुछ हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो ज्यादा फ्रंट पे काम नहीं कर रहे होते लेकिन बैक पे ज्यादा वर्किंग उन्हीं की होती है। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं काम उनका लेके अपना क्रेडिट ले जाते हैं मिस, वहाँ पे भी बायसनेस आ रही होती है कि एम्प्लॉयर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि किस मतलब एफर्ट्स किस की तरफ से आ रही हैं। अच्छा, और बिनेश आप क्या कहते हैं? मिस और इस तरह भी हो सकती है कि मिस लाइक वन पर्सन काम कर रहा है लेकिन दूसरा पर्सन काम तो नहीं कर रहा, लेकिन वो बॉस को ज्यादा मक्खन पॉलिसी कर रहा है, तो बॉस की नजर में फिर मिस बॉस इस तरह भी उसके साथ बायसनेस कर सकता है। क्रेडिट जब टाइम आता है तो बॉस फिर दूसरे बंदे को दे दे यस मिस। प्रमोशन इस टाइप करके। प्रमोशन के ऊपर आता है, सैलरीज के ऊपर आता है, रिकग्निशन के ऊपर आता है। यस मिस। ठीक है, उसके बाद हमने एक बात की थी कि अगर आपके पास आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं, तो इस बेसिस के ऊपर भी आता है कि आपको दूसरे फर्दर प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते। अच्छा, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स एक साथ ही हो गए। नॉर्म्स एंड बिलीव्स क्या हो गए? मिस ये ऑर्गेनाइजेशन के तो मिस सेम ही चल होते हैं लेकिन पर्सन टू पर्सन तो वेरी करेंगे मिस। सबके अलग अलग बिलीव्स होते हैं सबके, क्योंकि मिस सबका फैमिली बैकग्राउंड या समटाइम्स आपके कल्चर भी अलग अलग होता है, तो इस वजह से आपके नॉर्म्स और बिलीव्स एक दूसरे से हटके होते हैं। तो क्या अगर तो मिस डिफरेंट उसके कल्चर थ्रू से, भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं क्योंकि एक एम्प्लॉय का कल्चर दूसरा है, दूसरे एम्प्लॉय का कल्चर दूसरा है, तो मिस समटाइम्स उन दोनों के आपस में कल्चर डिफरेंस की वजह से भी कोलैबोरेशन में मसले आ रहे होते हैं। तो ये जो अगर एम्प्लॉय डिफरेंट कल्चर से आ रहा है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को भी इफेक्ट करेगा?
यस मिस कर सकते हैं। तो किस कर तरीके से? सकते हैं। जरूरी है कि नेगेटिव के अंदर ही करें या पॉजिटिविटी में भी आ नो सकती है? मिस, पॉजिटिव भी हो पॉजिटिव सकता है। नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकता है। अब ये मिस एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी पॉलिसीज या मिस अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरीके से लेके चल रहे हैं कि आउटसाइड जो नॉर्म्स एंड बिलीव्स हैं एम्प्लॉयर्स के, वो उसकी कंपनी पे इफेक्ट ना डालें, या सिर्फ जो पॉजिटिव चीजें हैं वो इफेक्ट डालें, वो नेगेटिव चीजों को ना लाने दें। ठीक है, कोई एग्जांपल बताओ जी हिफ्जा, कोई एग्जांपल बताओ उसकी। मिस एग्जांपल मिस, अब जैसे कि अब कोई बंदा है, अब वो डिफरेंट कल्चर से आया है, अब उसके पास अलग नॉलेज है, अलग लैंग्वेज की स्किल्स है मिस उसके पास, तो मिस इस तरीके से वो मतलब हिट कर सकता है पॉजिटिवली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लैंग्वेज के ऊपर, इसमें टेक्नोलॉजी हम के ऊपर। रिलीजन को ले सकते हैं कि अगर मिस रिलीजन की बेसिस पे आप एक दूसरे को मतलब हिट नहीं कर सकते। अगर किसी का दूसरा रिलीजन है तो उसकी बेसिस पे मतलब मिस बायसनेस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। मिस अगर आप करेंगे तो नेगेटिव सेंस में जाएगी। लेकिन अगर इसके और डिफरेंट कल्चर वाली जो हिजा बात करिए, आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस लेकर आएगा मिस, तो उससे आपकी कंपनी को फायदा होगा कि वेरी आप गुड। और ये वाला दिस फॉरेन इज, लैंग्वेजेस के साथ भी कोलैब। ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर वो किसी डिफरेंट कल्चर से आ रहा है एंड ही नोज मैनी लैंग्वेजेस, तो वो हमारे पास उस लैंग्वेज के अंदर या उस कल्चर के अंदर पेनिट्रेट करना बहुत इजी रहेगा। इसी तरीके से हमारे पास ऐसा है, लेट्स सपोज जैसे मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं। मैकडोनल्ड्स जो है, मैकडोनल्ड्स ने डिफरेंट एम्प्लॉयज को हायर किया, उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। नाउ दे गॉट टू नो, उसके बाद दे गॉट टू नो कि इंडिया के अंदर जो है वो बीफ नहीं खाया जाता, लेकिन अगर हम लोग कोई भी वेज आइटम अगर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो वहाँ पे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं और जो है वो बारबेक्यू आइटम्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो रादर कि हम अपनी अपनी डिश को एज इट इज़ दें, हम उसके अंदर अगर जो है वो थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दें एज पर देयर टेस्ट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर टेस्ट, तो हमारे पास जो है वो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास जो है वो सिर्फ डिफरेंट कल्चर से आएंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट लाएंगे, नो इट्स नॉट नेसेसरी, ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। सही है। अच्छा, इसी तरीके से हमने कहा लैंग्वेज का, लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज का पता चलता है हमें, डिफरेंट कल्चर्स का पता चलता है, फिर उन कल्चर्स के थ्रू उन मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने का हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन आ जाता है। लेकिन इससे जो है वो हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। कुछ ऐसे कल्चर्स भी हमारे पास आ जाते हैं जो कि हमारी हमारी उसके अंदर कल्चर के अंदर और कंट्री के कल्चर के अंदर या फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के लिए? जी विजा। यस मिस। क्यों, मतलब अच्छा स्ट्रक्चर में आता क्या है? मिस बताऊं मिस? जी जी बोलो। मिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मिस ये आ जाता है कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है। लाइक अपर मैनेजमेंट है तो उसके अंडर कितने लोग हैं, मिडिल मैनेजमेंट है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको टास्क डिफाइन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसको सब कुछ मिस एक बताएगा। मिस ये हायरार्की आ चीजें जाती है हायरार्की, पूरी यस में, मिस। हायरार्की जो है वो टॉप हमारे मैंने पास हायरार्की आ जाती है। यस मिस। एग्जैक्टली हायरार्की हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है। अच्छा, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास? मिस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पे हो सकता है कि किस परफॉर्मेंस की बेस पर रिवॉर्ड दिया जाएगा। अच्छा, रिवॉर्ड में किस ऐसा हो काम। सकता है। अच्छा, रिवॉर्ड किस बेसिस पे देना चाहिए हमें, जो है वो परफॉर्मेंस बेसिस पे दे देना चाहिए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी किसी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हो तो दैट डजंट मीन कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा हो, या उसके ऊपर वर्क स्ट्रेस ज्यादा हो, इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो इफेक्ट हो रही होती है, तो उस वजह से उसको अच्छा इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता। तो व्हाट डू यू थिंक कि परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर जो है वो इंक्रीमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, या फिर सबको अगर सेम डेजिग्नेशन है तो उन सबको जो है वो इक्वली रिवॉर्ड दे देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मिस मिस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस की बेस पे। इससे क्या होगा? मिस जिसका जो हक है वो उसको फिर उसके हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिलेगा ना मिस। अब जो कोई काम भी नहीं कर रहा उसको भी अगर एक ही सबके साथ दे रहे हैं तो मिस वो अनएथिकल नहीं हो जाएगा? और इसके अलावा? मिस एम्प्लॉयज का मिस मोटिवेशन लेवल फिर ठीक रहेगा क्योंकि एम्प्लॉयज को पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। अब एक एम्प्लॉय मेहनत कर रहा है, उसको रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, तो फिर मिस वो नेक्स्ट टाइम तो मेहनत करेगा ही नहीं और हो सकता है वो स्विच कर जाए कंपनी से।
मिस कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इस तरीके से। कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं और यस। ठीक है। अच्छा, रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है? किस डिपार्टमेंट को कितनी रिसोर्सेज एलोकेट करनी है, पैसा कैसे यस, देना है, जो हमारे एसेट्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब चीजें रिसोर्स प्रॉपर्ली एलोकेशन प्रोसेस। रिसोर्सेज को हर उसमें। ठीक है। अच्छा, देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जितना बड़ा होता है, हायरार्की जितनी बड़ी होती है, उतना कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास डिफिकल्टी होती है। अच्छा, दूसरा, ये जरूरी नहीं है लेकिन ये एक पॉइंट जरूर है। अच्छा, जितनी हायरार्की छोटी होती है, इट्स बेटर कि हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो इजी होता है। अच्छा, फिर हमारे पास होता है कि हमारे वर्कर्स जो है वो मैनेजर्स के साथ इजीली कम्युनिकेट कर भी सकते हैं। क्या उनको इतनी ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपनी कोई फीडबैक, अपनी कोई सजेशन या अपनी कोई एडवाइस इजीली अपने मैनेजर्स को बता सकें? क्या उनकी ये जो एडवाइस है या कोई भी सजेशन है उसको सुना जाता है? अब नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? क्या ऐसा होता है कि जो है ना बस वो मैनेजर तक ही रहता रहता है? अब मैनेजर जो है वो बायस हो सकता है कि अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, ही वांट्स, वो अपनी अलग स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है और वर्कर्स जो है वो कोई और स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं कि अगर हम लोग ये वाला इस तरीके से काम कर लेंगे तो हम लोग अपने सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैनेजर कहता है कि नहीं, सेल्स को बूस्ट करना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, हमारे पास जो है वो सिर्फ सेलिंग प्राइसेस हाई होनी चाहिए, और वर्कर्स कह रही होती है कि सेलिंग प्राइसेस को थोड़ा कम कर दें। तो ये एक सजेशन होती है, एक्चुअल जो डिसीजन होता है वो तो टॉप मैनेजमेंट का ही होता है। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास ये कम्युनिकेशन ईजी हो रहा है और कम्युनिकेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा। देन रिवॉर्ड स्ट्रक्चर हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज की मोटिवेशन के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। के रिवॉर्ड, उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है, मॉनेटरी टर्म्स में रिवॉर्ड मिल रहा है, और डेफिनेटली परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर ही होना चाहिए। इससे हमारे पास एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो डेवलप होता है। और अगर इस तरीके से नहीं होगा कि कुछ लोग काम करेंगे और कुछ लोग काम नहीं करेंगे और दोनों को जो है वो सेम लेवल के ऊपर रिवॉर्ड मिलेगा, तो डेफिनेटली इससे जो है जो काम कर रहा होगा उसका मोरल जो है वो कम होगा। अच्छा, रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस के अंदर हमारे पास ये आता है कि जो भी कंपनी रिसोर्सेज दे रही है, एसेट्स हैं, चाहे वो हमारे पास इक्विपमेंट की बेसिस पे है, चाहे वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग की थोड़ी सी ऑटोनॉमी है, तो वो हमारे पास होना चाहिए कि वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो, हम मार्केटिंग वालों को तो बहुत सारे रिसोर्सेज को अलॉट कर रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं हम उनको दे रहे हैं, लेकिन हम प्रोडक्शन वालों को जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि नहीं, इट्स मनी कंजम्पशन, तो आप जो अभी चल रहा है बस उसी के ऊपर ही लेके चलें। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास जो रिसोर्स एलोकेशन है वो हमारे पास हर डिपार्टमेंट का, उसके बाद जो है वो हर एम्प्लॉय के पास जो है वो जस्टिफाइड हो, इवनली हो, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो दी जाए। ठीक है। अच्छा, एनी क्वेश्चन गर्ल्स? नो मिस, क्लियर है। ओके, अभी कह रहे हैं स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन poses a threat to many managers and employee in an organization। कैसे? मिस लाइक कोई गोल अचीव करना है तो उसके लिए लाइक कोई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ी है, कोई नया सॉफ्टवेयर लाना पड़ रहा है, तो मिस इससे एम्प्लॉयज को हेजिटेशन होती है कि क्या यार अब हम नया सॉफ्टवेयर काम करे, इतने सालों से कर रहे हैं, तो मिस इस पे एम्प्लॉयज काफी हेजिटेट फील करते हैं। तो मिस ये उनके लिए थ्रेट बन जाता है कि और नई टेक्नोलॉजी अब हमें यूज करनी पड़ेगी। मैनेजर्स नहीं करते? मैनेजर्स भी कभी कभी होता है कि वो अप टू डेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते, उनको लगता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी आ गई तो उनकी नीड नहीं रहेगी। यस मिस, जैसे मिस अभी हमने कुछ टाइम पहले गोल्डन हैंडशेक वाला एक्सपीरियंस किया था कि जो पुराने लोग थे मिस, जिनको कंप्यूटर्स या सिस्टम्स की नॉलेज नहीं थी, तो फिर वो भी इस तरीके से चलेगा। तो मिस इसी तरीके से मैनेजर्स भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो लेकिन इस तरीके से ये पर्सनल बायसनेस नहीं हो गई कि इस तरीके से तो कंपनी का नुकसान है? यस मिस, तो कंपनी को नेगेटिव क्या सेंस करना बन चाहिए? जाएगी। कंपनी को क्या करना चाहिए? मिस या तो अगर मिस एम्प्लॉयज को या मैनेजर्स को आप निकाल नहीं सकते, तो फिर मिस उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह पे हम फोकस कर सकते हैं। वरना फिर एग्जैक्टली। हमारे पास मिस न्यू टैलेंट इतना, अगर मिस वो नहीं है सीखने के लिए कैपेबल, तो आप न्यू टैलेंट को भी ले सकते हैं। ठीक है, बिनेश आप क्या कहते हैं?
मिस एग्जैक्टली यही मिस, आप ट्रेनिंग लें, वर्कशॉप्स करवाएं, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर चलाना उनको सिखाएं मिस मैनेजर्स को, तो मिस इससे फिर उनके लिए थ्रेट नहीं होगा मिस ये चीज। ठीक है। अच्छा, न्यू पावर रिलेशनशिप्स आर प्रेडिक्टेड एंड अचीव, न्यू ग्रुप्स फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, विद change in power and stated roles, the managers and employees may employ confrontation behavior। जी, हिफ्जा क्या कहती हैं आप? सारे पॉइंट को एक साथ डिस्कस करेंगे। हिफ्जा, यू देयर? यस, क्या था आपने? हेलो। जी, मैं ये बात कह रही हूँ कि मैंने ये जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं सारे, कि न्यू पावर रिलेशनशिप्स आर प्रेडिक्टेड एंड अचीव, न्यू ग्रुप्स फॉर्मल एज वेल एज द informal are made with different and same attitudes, beliefs and concern। अच्छा, with the change in power and status role, the managers and employee may employ confrontation behavior। What is your comment in this? सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। Noor, what do you say? ओके, लॉबी का वर्ड सुना है आप लोगों ने? ऑर्गेनाइजेशनल लॉबीज बन जाती हैं। हिफ्जा, गर्ल्स, कैन यू हियर मी? यस मिस। ओके, हमारा नहीं, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर देयर इज अ थिंग कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो सेम इंटरेस्ट ऑफ पीपल होते हैं उनके ग्रुप्स बन जाते हैं, समटाइम्स फॉर्मल समटाइम्स इनफॉर्मल। कुछ कह रहे होते हैं कि एक स्ट्रेटेजी को लेके जाए, जैसे लेट्स सपोज अगर हम टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, कुछ फेवर में होते हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, अप टू डेट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आनी चाहिए। सम पीपल से कि हमारे पास ये नहीं होनी चाहिए, फॉर द रीज़न कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उनको डर होता है कि वो जो है अगर ये आ जाती है टेक्नोलॉजी तो हमारे पास जो जूनियर हैं वो उससे ज़्यादा मतलब कि वो डेवलप कर जाएंगे, वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएंगे, हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी, एक फेयर होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स, नॉर्म्स एंड बिलीव्स एंड मेंटालिटी होती है जिसके थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही होती है। तो ये हमारे पास टॉप मैनेजमेंट का, मैनेजर्स का काम है कि हाउ टू कंट्रोल दीज थिंग्स। सिर्फ हमारे पास स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में हम ये नहीं देख रहे होते कि हमारे पास जो है वो सेल्स अप टू द मार्क जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, हमारी मार्केटिंग सही जा रही है, प्रोडक्शन सही जा रही है। हमें ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं कि ये जो ह्यूमन फैक्टर है ये किस तरीके से हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा होता है, जिसके अंदर से जो लोग होते हैं उनकी मेंटेलिटी, उनका एटीट्यूड, उनका बिलीफ, ये सारी चीज़ें मिलके ही ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड, नॉर्म्स, बिलीव्स बना रहे होते हैं, जो कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा होता है। तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल करना होता है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ऐसे ग्रुप्स बन जाए जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें और कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है। सही है? कोई और कमेंट करना चाहे इस पर? क्लियर है सर। बस ओके ओके बस इसको हम आज यहीं पे रोकते हैं, हम आगे को, बिकॉज इसके बाद दूसरी क्लास का टाइम है, हम इसको यहीं पे इसको पॉज करते हैं, इसकी कंटिन्यूएशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, ओके मिस, एक चीज़ पूछनी थी। जी। मिस, ये जो अटेंडेंस का रजिस्टर जो है इस पे जो है 94%, ये हमारी अटेंडेंस है, मतलब परसेंटेज जो है। आपके पास आवर्स आ रहे होंगे, तो वो जो आवर्स आपके पास है ना, वो हम आपको देख रहे हैं कि आपने कब कब जो है वो लॉगिन किया है, कितनी देर के लिए लॉगिन किया है, और कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है तो कब की है, कितने टाइम पे की है। तो इस बेसिस के ऊपर ही फिर डिसीजन होगा, जो भी होगा वो फिर यूनिवर्सिटी ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। तो मिस ये पूछना था मिस, क्या मतलब फिर हम मतलब पूरे 1 घंटे की क्लास है तो क्या पूरे 1 घंटे लॉगिन रहे मिस फिर? नहीं नहीं नहीं, लॉगिन करके आप जब कुछ कर नहीं रहे इसका ही मतलब थोड़ी है। आप उसके ऊपर जैसे अभी ये वाले भी जो आपको अगर सुनना है, ये जो मैं भी ये वाला अपलोड कर दूंगी, तो अगर आप वहां से भी सुन सकते हैं, ये LMS के ऊपर लॉगिन होके आप ये जो है इस लिंक को क्लिक करोगे तो फिर आप वहां से भी
इसको सुन सकते हो इस लेक्चर को। तो ये भी आपका रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये आप जो है यहाँ पे ये एक्टिविटी कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि आप बस खोल के बैठ जाओ और फिर अपने दूसरे काम करो, तो इट्स ऑफ नो यूज। वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि आप आए हो या नहीं आए हो, आपने मतलब कि अप टू डेट सही हो, आपको सारी चीजें मिल रही हैं या नहीं। सेम। ठीक है जी, कोई और इशू? मिस अभी तो अटेंडेंस का कोई मतलब सॉर्ट आउट नहीं हुआ ना, बाद में यूनिवर्सिटी की जब खुलेगी जब ही होगा। हाँ, लेकिन ये LMS के ऊपर आपकी जो भी प्रेजेंस होगी JC के ऊपर ही डिसाइड होगा। ठीक है मिस। ठीक है जी, ओके गर्ल्स, थैंक यू यस सो मिस। मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।